Student, in this lecture we will study about the second plant hormone that is called gibberellins. It is growth promoting hormones. First of all, it is discovered by कुरासवा. ये एक क्या थे? जापानीज पैथोलॉजिस्ट थे, प्लांट पैथोलॉजिस्ट, यानी साइंटिस्ट है. लॉजिस्ट वर्ड किसके लिए आता है? साइंटिस्ट के लिए. पैथोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ पैथोजेंस, यानी जो साइंटिस्ट पैथोजन की स्टडी करता है इसे पैथोलॉजिस्ट बोलते हैं. ये कहाँ के थे? जापान के थे, और ये प्लांट के पैथोजन को स्टडी करते थे. और पैथोजेंस क्या होते हैं? कोई भी माइक्रोब्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स स्मॉल, वो क्या करता है? डिजीज कोज करता है. इसे हम क्या बोलते हैं? पैथोजन. इन साइंटिस्ट ने क्या देखा? एक राइस प्लांट था. राइस प्लांट को एक फंगस ने अटैक कर दिया, और इस फंगस का नाम होता है जिबरेला फ्यूजिकोराई. क्या नाम बताया आपको? जिबरेला फ्यूजिकोराई. और इसको दूसरे नाम से जाना जाता है, इसका सिनोनिम्स रहता है, दैट इज़ द फुसेरियम मोनिलीफॉर्मी. क्या बताया? फुसेरियम मोनिलीफॉर्मी. इन्होंने क्या कहा कि जब ये प्लांट फंगस पे अटैक करती है, ये फंगस जब प्लांट को अटैक करेगी, राइस प्लांट आपने देखा है बहुत छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं. इस केस के अंदर जब इस फंगस ने इसको अटैक कर दिया, उसके स्टेम की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई. और जब इसकी स्टेम की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई तो प्लांट को डिजीज हो गई, और इस डिजीज का नाम क्या रख दिया? बैकएंड डिजीज. क्या नाम रख दिया? बैकएंड डिजीज. और इसे फुलिश डिजीज भी बोलते हैं. दिस इज शोइंग इन द नेक्स्ट स्लाइड. फिर क्या किया साइंटिस्ट ने? इस फंगस से एक्सट्रैक्ट निकाल लिया, उसको प्योरीफाई कर दिया केमिकल को क्रश करके. फिर इसके को एक्सट्रैक्ट को बाहर निकाल लिया, और इसने इसका नाम बाहर एक्सट्रैक्ट करने के बाद और प्योरीफिकेशन के बाद क्या रख दिया? जिबरेलिक एसिड. अब तक आपके मोर देन 100, मोर देन कितना बताया? 100 टोटली एनसीईआरटी है. ये आपका क्या है? अब तक मोर देन 100 जिबरेलिन्स अवेलेबल है. इनको नेमिंग दे देते हैं GA1 से लेके GA100 तक, यानी ऑनवर्ड जैसे जैसे ये डिस्कवर होते गए वैसे वैसे इनकी क्या कर दी गई? नेमिंग कर दी गई. और जो मोस्ट कॉमन जिबरेलिन्स है जो यूज किया जाता है, इसे क्या बोलते हैं? GA3. क्या बताया आपको? मोस्ट कॉमन जो इसमें हम यूज करते हैं वो क्या है? GA3. ये मोस्ट कॉमन टाइप है. दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन नीट पॉइंट ऑफ व्यू. यहाँ पे आपके कितने क्वेश्चन कवर हो गए कि फंगस है जिसका नाम है जिबरेला फ्यूजिकोराई. सिनोनिम्स इसका क्या? फुसेरियम मोनिलीफॉर्मी. क्या काम करता है? स्टेम इलैंगुएशन. डिस्कवर किसने किया? कुरासवा ने. डिजीज कौन सा कोज कर रहा है? बैकएंड डिजीज. कितने हैं? मोर देन 100. दिस इज द बैकएंड डिजीज इन द राइस प्लांट. राइस प्लांट के अंदर क्या है? फुसेरियम मोनिलीफॉर्म डिजीज कोज करता है. इससे इसके लीव्स जो क्या होते हैं? हाइट स्टेम की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और इस डिजीज को, बैकएंड डिजीज को, दूसरी डिजीज के नाम से जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड फुट रोट डिजीज, या इसे क्या बोलते हैं? फुलिश डिजीज. यानी कहने का मतलब इसमें ये प्लांट है ये बहुत ज़्यादा टोल होता गया, तो इसकी वजह से इसके लीव्स पहले तो एबनॉर्मल इसमें इलैंगुएशन हो जाती है फंगस की वजह से. लीव्स ड्राई हो जाते हैं एट लेट इन्फेक्शन. इन्फेक्टेड प्लांट्स बहुत ज़्यादा इंचेस टोलर होते हैं. किससे? नॉर्मल प्लांट से. थिन प्लांट्स है, और येलोइश इनके क्या? ग्रीन क्या रहते हैं? लीव्स एज शोन इन द दिस फिगर. और इन्फेक्टेड सीडलिंग्स होती है, रूट्स के ऊपर लीजन्स आ जाते हैं, और ये डाई हो जाते हैं बिफोर और आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग. यानी कि जिबरेला जो डिजीज करता है उसे एक बैकएंड डिजीज, और इन प्लांट को बेकाना बोल देते थे, और इसी के बेस पे इस डिजीज का नाम क्या रख दिया? बैकएंड डिजीज. अब आता है केमिकली स्ट्रक्चर हम देखें तो बैकएंड डिजीज इस तरह से ये रिंग फॉर्म में होता है. जो जिबरेलिन हार्मोन है वो डेरिवेटिव किसका होता है? तारपिन का. किसका है? तारपिन डेरिवेटिव है. तारपिन डेरिवेटिव है तो ये आपका क्या है? डायतारपिन एसिड. और इसको
ये टार्पिन डेरिवेटिव एसिड्स है, तो ये रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट है, और इस रिंग को हम क्या बोलते हैं, गिबेन रिंग बोलते हैं। और इस तरह से इस फॉर्म में ये 20 कार्बन चेन बना के हेक्सागोनल फॉर्म में जो आपस में ज्वाइंटेड, और पेंटागोनल फॉर्म में क्या होता है, अरेंज। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जिबरलिन एसिड को कौन बनाता है। जिबरलिन एसिड एसिटाइल CoA से बनता है। एसिटाइल CoA एक अमीनो एसिड बनाता है जिसका नाम है मिल्वोनिक एसिड। ये जो आपकी क्या मिवलोनिक एसिड है, ये प्रिकर्सर होता है किसका, जिबरलिक एसिड का। ये क्वेश्चन भी आपका नीट पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो जिबरलिन हार्मोन कहाँ बनता है, इसकी फॉर्मेशन ऑफ साइट्स क्या क्या रहती है, यंग लीव्स, रूट्स, डेवलपिंग सीड्स। डेवलपिंग सीड्स में क्या, एंडोस्पर्म, जिसमें फूड क्या होता है, स्टोर होता है। साइट क्या क्या बताई, यंग लीव्स, रूट्स, डेवलपिंग सीड्स और एंडोस्पर्म्स, और इसमें क्या है, फ्रूट्स में। फिर आता है इसका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, हमने ऑक्सिन हार्मोन में किया था। आई विल आल्सो मेंशन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ ऑक्सिन हार्मोन। ट्रांसपोर्ट जो ऑक्सिन हार्मोन का होता है वो सेल टू सेल होता है, उसे पोलर ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। बट जो ट्रांसपोर्ट होता है जिबरलिन का वो कैसा होता है, नॉन पोलर है। क्या है, नॉन पोलर। और इसको ट्रांसपोर्ट करने में कंडक्टिंग टिश्यू रोल प्ले करते हैं जाइलम और फिलोएम। ठीक है। फिर इसमें सेल टू सेल भी क्या होती है, कम्युनिकेशन होती है। और इसका मेन ट्रांसपोर्ट जो करने में हेल्प करता है वो कौन करता है, फिलोएम इसमें क्या करता है, रोल प्ले करता है। दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखो जो फंक्शंस हैं जिबरलिन्स के, ये शॉर्ट में एक बार सारे डाल दिए कि इनको हमने एनलिस्टेड कर दिया किस किस फिजियोलॉजिकल फंक्शन पे काम करते हैं। ये हमने एब्स्ट्रैक्ट निकाल दिया एक स्लाइड पे कि कुरासवा जापानीज पैथोलॉजिस्ट ने इसको डिस्कवर किया। ये आइसोलेटेड हुआ राइस सीडलिंग को, जिसको क्या है, जिबरला ने क्या क्या रखा था, अटैक किया हुआ था। और इसको हमने जब ट्रीट किया किसे, स्ट्राइल फिल्ट्रेट ऑफ फंगस, यानी उस फंगस से जो क्या करती है, प्लांट को अटैक करती है, वो स्ट्राइल फॉर्म हो, यानी कि वो डिजीज कोज ना करे। अब इसके फिजियोलॉजिकल में सबसे पहले आपको पता है इसने स्टेम को इलेंगुएट कर दिया था। फर्स्ट इसका क्या रहता है, इलेंगुएशन ऑफ इंटैक्ट स्टेम। फिर आता है जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं जिनके ड्वार्फ शूट है, उनको हमें उनकी हाइट को इंक्रीज करना है। ड्वार्फ शूट पे ये इफेक्ट डालता है, उनकी हाइट को क्या करता है, इंक्रीज करता है। फिर आता है बोल्टिंग इन रोस्टिंग प्लांट। रोस्टिंग प्लांट्स वो होते हैं जिनके अंदर उनका स्टेम छोटा होता है, यानी लीव्स नज़र नहीं आते। और इसमें कैबेज हो गई, आपके हैंडबेन ट्रीज हो गए। इसके अलावा एक और आती है बीट, चुकंदर। ठीक है, ये एनसीईआरटी आपका टोटली। बोल्टिंग रोस्टी प्लांट्स में ये क्या करता है, बोल्टिंग करता है। और बोल्टिंग करता है तो इसकी वजह से इंटरनोडल लेंथ बढ़नी शुरू हो जाती है प्रायर टू फ्लावरिंग। ये ओवरकम करता है डोरमेंसी ऑफ सीड्स, ट्यूबर एंड बर्ड्स, यानी कि क्या है, जो सीड डोरमेंट है, ग्रो नहीं कर रहे, ये उसकी डोरमेंसी को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा और ग्रो करने में हेल्प करेगा। यानी जी से जी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये सीड जर्मिनेशन में क्या करता है, रोल प्ले करता है। कुछ प्लांट्स के अंदर ये पार्थिनोकार्पी को भी क्या करता है, इंड्यूस करता है। ये फ्लावरिंग प्रोड्यूस करता है किसके अंदर, लॉन्ग डे प्लांट्स के अंदर। और वर्नालाइजेशन क्या होता है, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट। यदि हम किसी के अंदर लो टेम्परेचर दे दें, उसमें फ्लावरिंग होनी शुरू हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, वर्नालाइजेशन बोलते हैं। क्या क्या बताया, स्टेम इलेंगुएशन, बोल्टिंग, डोरमेंसी ओवरकम, सीड जर्मिनेशन, पार्थिनोकार्पी, फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट एंड वर्नालाइजेशन। अब आता है सबसे पहले हम फर्स्ट इसका कर रहे हैं स्टेम इलेंगुएशन। स्टेम इलेंगुएशन में क्या करता है, जिबरलिन रोल प्ले करता है। यदि आप इस हार्मोन को किसी एक इंटैक्ट प्लांट पे आप डाल दो तो ये उसके ड्वार्फिज्म को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, और जिसकी वजह से उसकी हाइट क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ड्वार्फ प्लांट कौन से होते हैं, शॉर्ट प्लांट होते हैं। ड्वार्फिज्म इन म्यूटेंट्स, म्यूटेंट्स का मतलब क्या है, ये वो ड्वार्फ प्लांट है जिसके जीन्स में चेंज है, यानी डीएनए में चेंज है, और उसका जो हार्मोन बनाने का पाथवे है जिबरलिन का, वो क्या है, उसमें म्यूटेशन आ गई है, जिससे वो प्लांट हाइट में ग्रो नहीं कर पा रहा।
तो वो ड्वार्फ का मतलब शॉर्ट प्लांट, और वाइल्ड टाइप का मतलब जो इसका, ये तो ड्वार्फ तो कैसी थी, चेंज वैरायटी थी, और वाइल्ड प्लांट इसी की टाइप का जैसे क्या होता है, टोल। जब इसी प्लांट के ऊपर आप जिबरलिन डाल देते हो तो वो प्लांट कैसा बन जाता है, टोल। किसकी वजह से, उसके इलैंग्वेशन की वजह से, और ये एक्ट किस पे करता है, किस पे, इंटैक्ट प्लांट पे। दिस इज शोन इन दिस स्लाइड। ये देखो ये प्लांट यहाँ पे शो किया गया है, ये कैसा है, ड्वार्फ प्लांट है, और ये ड्वार्फ म्यूटेंट है। जब इसके ऊपर हमने इम्प्लीमेंट कर दिया किसका जिबरलिन हार्मोन का, ये म्यूटेंट प्लांट इतनी ज़्यादा हाइट में क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। यानी कि स्टेम इलैंग्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ नीट पॉइंट ऑफ व्यू, किसका है फंक्शन, जिबरलिन का। सेकंड फंक्शन आता है ओवरकम द डोरमेंसी इन सीड। कैसे ये डोरमेंसी ऑफ सीड को कम करता है। हर सीड्स के अंदर एक मिनिएचर फॉर्म में एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है जो जर्मिनेट करता है, और यदि वो जर्मिनेट नहीं करता तो वो डोरमेंसी स्टेट होती है। जिबरलिन हार्मोन क्या करता है, इसकी डोरमेंसी को ब्रेक करता है और जर्मिनेशन को क्या करता है, प्रमोट करता है। कैसे, जो एंडोस्पर्म है कुछ सीड्स के, उनमें फूड स्टोर होता है, किस फॉर्म में, प्रोटीन की फॉर्म में और कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में। और जब ये स्टोर रहता है तो ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या देता है, नरिशमेंट। जैसे ये एक सीड है, एक सीड के अंदर यहाँ पे ये पार्ट दिखाया, ये तो क्या है, एम्ब्रियो। क्या पार्ट है, एम्ब्रियो। सराउंडिंग में यहाँ पे ये पार्ट प्रेजेंट है, इसे हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म। इस एंडोस्पर्म के अंदर क्या होता है, फूड स्टोर है। क्या रहता है, फूड स्टोर। किस फॉर्म में, या तो प्रोटीन की फॉर्म में या कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में। ये नरिशमेंट देता है किसको, ग्रोइंग एम्ब्रियो को। ये हार्मोन सीड जर्मिनेशन में रोल प्ले करता है, तो कैसे कर रहा है, ये इसके फूड को सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। कार्बोहाइड्रेट पे जो एंजाइम काम करता है वो कौन सा काम करता है, अमाइलेज। यानी ये वाला हार्मोन अमाइलेज क्या बनाता है, एंजाइम बनाता है। अमाइलेज जब एंजाइम बन जाता है वो स्टार्च पे काम करेगा। किस पे काम करेगा, स्टार्च पे। और स्टार्च के बाद प्रोटीन पे करेगा प्रोटीएज, हाइड्रोलिटिक एंजाइम में ब्रेक डाउन करेंगे फूड को, और वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट। स्टार्च कन्वर्ट हो जाती है शुगर में, और प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अमीनो एसिड में, जिसकी वजह से सीड क्या कर जाता है, जर्मिनेट। आप देखो इस स्लाइड में शो किया गया है, ये एक इंटैक्ट सीड है। इस सीड के अंदर ये वाला पार्ट तो एंडोस्पर्म है, साइड में जो पड़ा है वो एम्ब्रियो है, बाहर सीड कोट है, प्रोटीन की एक लेयर, इसे क्या बोलते हैं, एल्यूरोन लेयर। प्रोटीन की एक लेयर है जिसे क्या बोलते हैं, एल्यूरोन लेयर। व्हेन वी स्टडी अबाउट द चैप्टर सेल, देन वी स्टडी अबाउट द एल्यूरोन लेयर इन द प्लास्टिड। ठीक है, एल्यूरोन लेयर का क्या फंक्शन होता है, प्रोटीन को स्टोर करना। एम्ब्रियो क्या करता है, जिबरलिन हार्मोन बनाता है, ये मूव करके एल्यूरोन लेयर पे जाता है, ये इसके बाद एंजाइम बनाती है अल्फ़ा अमाइलेज, और अल्फ़ा अमाइलेज का फिर क्या काम होता है, सीड को जर्मिनेट करना। इस तरह से इसमें रेडिकल की फॉर्मेशन होनी क्या हो जाती है, शुरू। आप जितने भी स्प्राउट खाते हो, इस स्प्राउट के अंदर आपको पता है जो छोटी छोटी टेल्स आती हैं वो सारे क्या होते हैं, रेडिकल्स होते हैं। यानी कि कैसे डोरमेंसी को ओवरकम करता है, बाय सिंथेसाइजिंग द अल्फ़ा अमाइलेज एंजाइम, या हाइड्रोलिटिक और प्रोटियोलिटिक एंजाइम। फिर आता है जिबरलिन्स का फंक्शन होता है पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी का मतलब क्या है, ये दो फ्रूट शो किए गए हैं। जैसे इन फ्रूट के अंदर आप देखो कोई भी सीड नहीं है, यानी पार्थोकार्पिक जो फ्रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सीडलेस फ्रूट होते हैं। कौन से, सीडलेस फ्रूट। हमने उसमें भी किया था ऑक्जिन में। ऑक्जिन क्या करता है, टमाटो के अंदर पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करता है। इस डायग्राम में आप देखो, एक तो आपको क्या नज़र आ रहे हैं, ग्रेप्स, और दूसरे आपको क्या नज़र आ रहे हैं, वाटरमेलन। तो इनके अंदर आपके कोई भी सीड की फॉर्मेशन नहीं हो रही, यानी ये पार्थिनोकार्पी को क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है किसके अंदर, ग्रेप्स के अंदर और वाटरमेलन के अंदर। फिर आता है इसका काम, जिबरलिन का फोर्थ फंक्शन, दैट इज द फ्रूट एनलार्जमेंट। फ्रूट एनलार्जमेंट में देखो, दिस इज द टोटली एनसीईआरटी पॉइंट।
कि फ्रूट एनलार्जमेंट में ये कैसे रोल प्ले करता है। ये देखो एक आपको बंचेस दिख रहा है किसका, ग्रेप्स का। इस ग्रेप्स में देखो कि आपको क्या स्ट्रोक नज़र नहीं आ रही। इसका काम होता है लेंथ ऑफ ग्रेप्स की स्ट्रोक को बढ़ा देना, जिसकी वजह से फ्रूट की डेवलपमेंट हो गई, उनका साइज भी क्या हो गया, एनलार्ज हो गया। कैसे ये इंक्रीज कर रहा है, लेंथ ऑफ एक्सिस को इंक्रीज करता है और ग्रेप्स के अंदर लेंथ ऑफ ग्रेप्स की स्ट्रोक को इंक्रीज कर देता है, और जिसकी वजह से ये फ्रूट की एनलार्जमेंट करने में क्या करता है, हेल्प। अब आता है प्रमोट द सेल डिवीजन एंड सेल इलैंग्वेशन। दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी पॉइंट है आपका ये। एप्पल के अंदर आप देखो एक ये एप्पल नज़र आ रहा है और दूसरा ये एप्पल नज़र आ रहा है। यानी कि क्या है, जो एप्पल के फ्रूट्स हैं, यदि एप्पल्स पे जिबरलिन को आप इम्प्लीमेंट कर दो, एप्पल का साइज भी इलैंग्वेट हो जाता है और उसकी शेप भी क्या हो जाती है, इम्प्रूव। ठीक है, क्या बताया एनसीईआरटी है टोटली। ये प्रमोट करेगा सेल डिवीजन और सेल इलैंग्वेशन। इसकी वजह से ये इलैंग्वेशन कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, इलैंग्वेट भी कर रहा है एप्पल को, क्या कर रहा है, इलैंग्वेट। सेकंड, ये इसकी शेप को भी क्या कर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है। इम्प्रूव किसको कर रहा है, शेप को, एज शोन इन द डायग्राम। इस पे जिबरलिन को ट्रीट नहीं किया, यहाँ इसकी जिबरलिन को क्या कर दिया, ट्रीट कर दिया, ये इलैंग्वेटेड हो गया और इसकी पॉइंटेड शेप बननी क्या हो गई, शुरू हो गई। अब आता है फ्लावरिंग। कुछ प्लांट्स के अंदर ये फ्लावरिंग को भी क्या करता है, इंड्यूस करता है। जब ये फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है तो किन प्लांट्स में करता है, लॉन्ग डे प्लांट्स। देखो आपको पता है फ्लावरिंग इंड्यूस करता है स्टिमुलेट बोल्टिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स। लॉन्ग डे प्लांट्स क्या होते हैं, लॉन्ग डे प्लांट जिसे डे टाइम ज़्यादा चाहिए और शॉर्ट डे प्लांट जो होंगे जिसे डे क्या चाहिए, छोटा चाहिए। यानी कि समर के डेज होते हैं, जैसे इसमें डे लेंथ ज़्यादा होती है, तो उस केस में इसको लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं जिन्हें क्या होता है, ज़्यादा नीड है किसकी, डे लाइट की, यानी सन लाइट की। इन्हें हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग डे प्लांट्स। लॉन्ग डे प्लांट्स के अंदर ये क्या करता है, सब्स्टिट्यूट करता है फॉर लॉन्ग डेज। और इसमें हम कोल्ड ट्रीटमेंट करवाएं। कोल्ड ट्रीटमेंट मैंने अभी बताया था पीछे, क्या, वर्नालाइजेशन। क्या बताया आपको, वर्नालाइजेशन। ये आपका क्या होता है, वर्नालाइजेशन कोल्ड ट्रीटमेंट होता है जिसे हम फ्लावरिंग को क्या कर देते हैं, इंड्यूस। तो इसीलिए ये लॉन्ग डे प्लांट को कोल्ड ट्रीटमेंट देके इसमें फ्लावरिंग को क्या कर देगा, इंड्यूस कर देगा। ठीक है, इस डायग्राम में ये शो किया गया है। जैसे ये देखो हाफ ऑफ क्वार्टर ले लिया, 12 घंटे का डे होता है, 12 आवर के आपके क्या होती है, नाइट। यहाँ पे लॉन्ग डे प्लांट है, तो लॉन्ग डे प्लांट के अंदर आपका क्या है, हाफ से ज़्यादा डे है। तो इस केस में लॉन्ग डे के अंदर फ्लावर नहीं बना। जब आप इसके अंदर क्या कर देते हो, इम्प्लीमेंटेशन कर देते हो जिबरलिन हार्मोन की, तो इसमें फ्लावर बनने क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। ये लॉन्ग डे प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग को क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर आता है सेक्स एक्सप्रेशन। देखो जो फ्लावरिंग पाइनएप्पल में बताई थी वो ऑक्सिन हार्मोन कर रहा था। ऑक्सिन हार्मोन का काम होता है फेमिनाइजिंग इफेक्ट। फेमिनाइजिंग है तो वो क्या करता है, फीमेल फ्लावर बनाता है। बट जो सेक्स एक्सप्रेशन किसका होता है, जिबरलिन का। जी से गर्ल है बट ये अपोजिट काम करता है, यानी कि एक्सप्रेशन में कौन सा फ्लावर बनाता है, मेल फ्लावर बनाता है। कौन से फ्लावर को करता है, मेल को। एफ गर्ल है, बाकी लगभग हमारे जितने भी हार्मोन्स हैं वो फेमिनाइजिंग इफेक्ट है। वो क्या करते हैं, फीमेल फ्लावर को बनाते हैं। किसके अंदर, उन प्लांट्स में जहाँ पे क्या है मेल प्लांट होगा उसको ये फीमेल में कन्वर्ट कर देता है। बट जिबरलिन क्या करता है, जिबरलिन क्या करता है, फीमेल फ्लावर को मेल फ्लावर के अंदर क्या कर देता है, कन्वर्ट। इसमें एग्जाम्पल आते हैं, जैसे आपके फीमेल फ्लावर की मैंने आपको डेवलपमेंट बताई थी। मेज के अंदर भी ये ट्रीटमेंट करता है, तो क्या बनाता है, सिर्फ मेज में एक्सेप्शन है, ये क्या करता है, फीमेल फ्लावर बनाता है। कुकुम्बर में, स्पिनच में, कैनाबिस भांग, कौन सा, कैनाबिस भांग में भी ये कौन सा बनाता है, मेल फ्लावर बनाता है। इट इज़ द सेक्स एक्सप्रेशन। नाउ द माल्टिंग ऑफ बार्ले। माल्टिंग ऑफ बार्ले क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। माल्टिंग ऑफ बार्ले यानी कि जिबरलिन्स का जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो ये क्या करता है, आपका माल्ट बनाने में हेल्प करता है।
ये माल्ट कैसे बनाता है बार्ले ग्रेन्स के अंदर, ये इसके अंदर एंजाइम बढ़ा देता है, कौन सा, अल्फा अमाइलेज। यानी कि इन ग्रेन्स के अंदर जो क्वालिटी है माल्ट की वो क्या हो जाती है, इंक्रीज। ये एनसीईआरटी है टोटली आपका, क्या, माल्टिंग ऑफ बार्ले। ये माल्टिंग प्रोसेस में हेल्प करता है, जो ब्रीविंग इंडस्ट्री में रोल प्ले करता है। ब्रीविंग इंडस्ट्री क्या होती है, जहाँ पे हम वाइन, अल्कोहल, ड्रिंक बनाने में इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो उसमें ये क्या करेगा, अल्फा माइलेज बनाएगा, जिससे माल्ट की क्वालिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, जिसकी वजह से ब्रीविंग इंडस्ट्री में रोल प्ले करता है। अब देखो शुगर केन है, शुगर केन एक स्टेम्प है, जो एडिबल पार्ट होता है आपका शुगर केन का, जो बीच का पार्ट हम खाते हैं वो इंटरनोड होता है। यदि शुगर केन को आप क्या ट्रीट कर दो, किससे, जिबरलिन से, तो इसका स्टेम की लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज, इंटरनोडल, जिससे प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज। इसमें हम 20 टन्स, कितनी बताइए आपको, एनसीईआरटी है टोटली 20 टन्स पर एक्टर, जो पर आपका एक्टर है, ये क्या करता है, इसको बढ़ाता है। शुगर केन के अंदर ये स्टेम के अंदर क्या करता है, इलैंग्वेशन। अब देखो बोल्टिंग एंड फ्लावरिंग हम पहले भी कर चुके हैं। बोल्टिंग का काम होता है शूट इलैंग्वेशन, जैसे ये रोस्टी प्लांट्स हैं, और इसके अंदर ये इसकी लेंथ को क्या कर देगा, इंक्रीज। ये आपका एनसीईआरटी पॉइंट्स हैं सारे, कि ये किसके अंदर बोल्टिंग करता है, कैबेज में, बीट में और रोस्टी प्लांट्स में। एक हैंडबेन पीछे बताया था। ये इंटरनोडल लेंथ को क्या करता है, इंक्रीज करता है। इंटरनोडल लेंथ को कैसे इंक्रीज करता है, इसका काम होता है इंटरकैलरी टिश्यू पे एक्ट करना। प्लांट का टिश्यू है जो इंटरकैलरी, मोनोकोट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इंटरकैलरी टिश्यू, इसकी क्या करेगा, इंटरनोडल लेंथ को बढ़ा देगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सीड प्रोडक्शन बढ़ाता है, अर्ली सीड प्रोडक्शन कर देता है। कैसे करेगा, मैच्योरिंग पीरियड को हास्टन करके। और ये किस में करता है, कोनीफर्स में। जो यंग आपके कोनीफर्स हैं, यदि इनको आप जिबरलिन से क्या कर दो, ट्रीट कर दो, तो उनके अंदर इनमें सीड का प्रोडक्शन होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि ये सारे हमारे फंक्शंस होते हैं किसके, जिबरलिन के। जिबरलिन को यदि हमें टेस्ट करना है, इसका वो बोलते हैं बायोएसे। ठीक है, क्या बताया, जिबरलिन को यदि हमें ट्रीट करना है किससे, भाई कैसे हम इसकी वैल्यू को स्टडी करते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, बायोएसे। बायोएसे में हम इसको 2 एक्सपेरिमेंट से इसका बायोएसे करते हैं। एक ड्वार्फ पी टेस्ट से, किससे, ड्वार्फ पी प्लांट होता है, मटर वाला प्लांट, ये बहुत छोटा होता है हाइट में। तो यदि इसके अंदर हम क्या कर दें, जिबरलिन डाल दें, तो ये प्लांट की हाइट बढ़नी क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ड्वार्फ पी टेस्ट। सेकेंड बायो ऐसे हम करते हैं किसे, बार्ले एंडोस्पर्म टेस्ट। बार्ले आपको बताया था बोल्टिंग करवाते हैं। बार्ले में माल्ट प्रोडक्शन होता है। यदि बार्ले के सीड यदि जर्मिनेट नहीं कर रहे, इसके अंदर आप जर्मिनेशन करना शुरू कर दें, तो उसमें जिबरलिन हार्मोन की क्या हो जाती है, फॉर्मेशन। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक, you can ask any question in my comment box. Thank you for watching. Thank you for watching this video. Like, share and give the comments on my video.